स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा के एपिसोड की शुरुआत प्रतिमा के निर्जा की गोद में मरने से होती है। उदास अबीर माउथ ऑर्गन बजाता है। यह सुनने के बाद मौसमी और बिजॉय को अबीर की चिंता होती है। मुनमुन एक कार की आवाज सुनती है और वह सोचती है कि क्या त्रिशा ने फर्श पर पैरों के निशान छोड़े हैं। मुनमुन ने त्रिशा को अपने कमरे में सोते हुए पाया। त्रिशा की चप्पलों पर कीचड़ देखकर मुनमुन को शक हुआ। अबीर अपनी अचानक उदासी पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या निर्जा खतरे में है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि निर्जा की प्रतिमा मर चुकी है। निर्जा ने मना कर दिया और दीदून को प्रतिमा को अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। चूंकि प्रतिमा मर चुकी है, दीदून ने उसे कब्रिस्तान में ले जाने का सुझाव दिया। चक्री निर्जा का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्रतिमा मर चुकी है, लेकिन निर्जा चौंक जाती है और चक्री को थप्पड़ मार देती है। एक महिला का दावा है कि कपड़े सुखाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते समय प्रतिमा की मौत हो गई। दीदून का कहना है कि किसी ने भाग्य नहीं बदला और निर्जा को प्रतिमा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहा। निर्जा ने प्रतिमा की मौत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह सिसकती है और प्रतिमा से उसे जगाने के लिए कहती है। प्रतिमा को सोनागाछी से भागने में मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता के बारे में पता चलता है। निर्जा को चक्री से पता चलता है कि प्रतिमा नहीं उठेगी। वह निर्जा से विनती करती है कि प्रतिमा, जिसने बहुत कुछ सहा है, को मीठी नींद सोने दे। निर्जा का मानना है कि प्रतिमा ने बहुत कुछ सहा है और वह एक आरामदायक नींद की हकदार है, इसलिए वह उसके लिए लोरी गाती है। उसके साथ अपने बचपन की यादें आती हैं। अबीर अगले दिन अपनी हल्दी समारोह में भाग लेता है। वह अपने माता पिता की वैवाहिक अनुमति चाहते हुए निर्जा की बातों पर विचार करता है। मुनमुन को त्रिशा मिलती है। त्रिशा को आश्चर्य होता है कि क्या दीदी ने प्रतिमा को पुलिस के पास जाने से रोका था। मुनमुन को आश्चर्य होता है कि त्रिशा तनावग्रस्त क्यों है। अबीर और त्रिशा की हल्दी की रस्म शुरू होती है। मौसमी त्रिशा की कलाई पर धागा बांधती है और दावा करती है कि उसने धागे उसके और अबीर के लिए बुरी नजरों से बचने के लिए खरीदे हैं। फिर मौसमी उसे अबीर की कलाई पर बांध देती है। वह सोच में खो गया है। त्रिशा उसका हाथ पकड़ती है और मौसमी से इसे बांधने के लिए कहती है। मौसमी धागा बांधती है। वह खुश है कि त्रिशा की मौत के बाद अबीर की देखभाल करेगी। अचानक आयुक्त प्रकट होता है और उनकी गिरफ्तारी की घोषणा करता है। वहीं आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प